दुबई जैसे देशों में अलग से कोई सीए नहीं होता है। हमारे जो हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वही दुबई में जॉब करते हैं। आजकल तो एक नया युग चला है सर। सीएज आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। सीए ये कोर्स जो है, इट्स नॉट ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल, इट इज फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान है। और आपको बैकग्राउंड दिखाई दे ही रहा होगा क्योंकि कुछ बात होने वाली ऐसी स्पेशल जो आपके करियर को डिफाइन करती है, और एक ऐसा कोर्स जो हर बच्चा है, हर कॉमर्स का स्टूडेंट सपना लेता है कि भाई मुझे एक दिन ये अचीव करना है और अपने पेरेंट्स को, सबको प्राउड फील कराना है। तो वेलकम अंशुल सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमन सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कैसे हैं सर आप? बस सर बहुत बढ़िया। और बहुत सारे बच्चे भी क्लास 12 के हमें देख रहे हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे सीए को लेकर के डाउट्स रहते हैं। और हर बच्चा सीए एक बार तो माइंड में सोचता ही है कि लाइफ में सीए अटेम्प्ट तो जरूर करना है। और बाकी अटेम्प्ट वर्ड ही सीए फील्ड से कुछ अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन है सर। सबसे पहले तो यस मैं सर। आपसे चाहूंगा कि आप एक बार बच्चों को बताइए कि सीए कोर्स जो पहली बार सुन रहा है, कि क्या होता है ये सीए कोर्स। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए जो कोर्स है, ये कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि डिस्टेंट लर्निंग कोर्स है, और इसे प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है। जैसे आप बच्चा 11th या 12th पास करता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि आइदर ही कैन गो फॉर अ ग्रेजुएशन कोर्स और ही कैन गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विद ग्रेजुएशन। तो जो भी बच्चे अभी 11th में या 12th में, 11 12 के बाद वो ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बीबीए है, बीकॉम है, जो भी है, उसके साथ में वो सीए परस्यू कर सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। सीए के आगे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है सर। ही कैन डू जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर भी हो। मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन सीए कोर्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट नोबल कोर्स अक्रॉस द ग्लोब। और यही रीजन है सर कि दुबई जैसे देशों में अलग से कोई सीए नहीं होता है। हमारे जो हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वही दुबई में जॉब करते हैं। तो आप जॉब कर सकते हैं, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप टीचिंग में आ सकते हैं। और आजकल तो एक नया युग चला है सर। सीएज आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड। हाँ सर, तभी तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो सर आपकी बातों में सारा एकदम क्लैरिटी मिल गई। मतलब आपने जो इतने कम शब्दों में बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी है कि क्लास 11 12 का स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले सकता है, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। एंड साथ ही साथ ये ग्लोबल कोर्स है जिस जो आपके लाइफ को एक बहुत अलग आयाम देगा। यस लेकिन सर। सर यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो सीए करते हैं, या फिर जो बहुत अमीर होते हैं जिनके घर में अच्छा खासा पैसा होता है, क्योंकि सीए एक महंगा कोर्स है। बच्चों को ये डाउट है या मिथ कह सकते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपके इस एक सवाल में ना दो तीन सवाल हैं, तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसका जवाब देने श्योर में। सर। सबसे पहली बात, सीए ये कोर्स जो है, इट्स नॉट ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल, इट इज फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। सर, दिसंबर 2013, नवंबर 2013 सीए फाइनल एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकर एक लड़की आई थी। वो मुंबई के धारावी स्लम से बिलोंग करती थी। मराठी मीडियम से एजुकेशन हुआ था, कभी जिंदगी में इंग्लिश मीडियम अटेंड नहीं किया था। उसका भाई भी सीए फाइनल कर रहा था। दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी, रात को बैठकर खुद पढ़ती थी डिक्शनरी से, और अपने भाई को पढ़ाती थी। सर, वो एग्जाम देते हैं दोनों भाई बहन। दोनों भाई बहन ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बल्कि उसकी बहन ऑल इंडिया रैंक 1 आती है सीए फाइनल के एग्जाम में। सर, मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर फिजिकली चैलेंज लोग हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, उन्होंने पैर के अंगूठे से सीए का पेपर लिखा और क्लियर किया विदाउट राइटर। ब्लाइंड लोग हैं, ब्रेल यूज करके सीए क्लियर किया है। तो पहली बात, सीए को इन चीजों से जोड़ना कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, या जो इकोनॉमिकली डिप्राइव लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सर, मैं एक आपको डेटा शेयर कर सकता हूँ। जितने टोटल लोग सीए में हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करें उनकी फैमिली इनकम के बेसिस पे, तो पीपल, स्टूडेंट्स हु आर ट्रैवलिंग इन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, होंडा सिटी, बिग कार्स, वो जनता बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर जनता। सर, लॉजिकली सोचिए, ये कोर्स हमें ये कोर्स हमें ना अटेम्प्ट्स दिखाता है, अटेम्प्ट सिखाता है। इतनी मेहनत आखिर वो बच्चा क्यों करेगा जो ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज में बैठा है? तो उससे हार बर्दाश्त नहीं होगी। ये कोर्स ना, मतलब सर मैं सच बताऊं, ये हमें ना हमारी औकात दिखाता है। तो ये कोर्स सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज से पढ़ रहा है, मतलब गुजराती मीडियम से, मराठी मीडियम से, कन्नड़ा मीडियम से, तो आप ये मत समझिए ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ये कोर्स सबके लिए है। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस इज अ चेरी ऑन द केक। सेकेंड थिंग,
इकोनॉमिक डिप्राइव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर आपने एक स्टेटमेंट कहा था, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। सर सीए बिल्कुल महंगा कोर्स नहीं है सर, ये बहुत सस्ता कोर्स है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। एकाग्रता अड्डा 24/7 पे जो बच्चा सीए करता है सर, सीए फाउंडेशन की फीस है मात्र 10,000 रुपए। हमारी क्लासेस की फीस बता रहा हूं मैं, एक साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 10,000 रुपए है सर। सीए इंटरमीडिएट की जो फीस है, जो इंटरमीडिएट की एग्जाम चलती है, तकरीबन क्लासेस 8 महीने चलती है और एग्जाम 12 महीने बाद आती है, उसकी हमारी जो फीस है सर वो है अराउंड 26,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए प्लस 26,000 रुपए, और फिर सीए फाइनल की फीस अगर मैं जोड़ लूं सर, 50-60 हजार रुपए में पूरी ट्यूशन क्लासेस कंप्लीट हो जाती है सीए की। हाँ, अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, पुणे में जाते हैं या फेस टू फेस क्लासेस में जाते हैं, तो यही फिगर 2-3 लाख रुपए तक जा सकता है। सर एक स्टेटमेंट यहां देना चाहूंगा, सीए इज अ कोर्स वेर यू अर्न वाइल यू लर्न। एक्चुअल में सीए करने का खर्चा जीरो है, इनफैक्ट नेगेटिव है। और सर 30 मार्च को, मतलब ट्वेल्थ की एग्जाम्स खत्म होने के बाद, अभी 11 ट्वेल्थ की एग्जाम्स चल रही है, संडे 30 मार्च को एक मैं सेमिनार लेने वाला हूं एकाग्रता सीए चैनल पे, जहां पर मैं कैलकुलेशन से ये प्रूव कर दूंगा कि सीए के कोर्स में पैसा लगता नहीं है, उल्टा आप पैसा कमाते हो, क्योंकि आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, जिसके दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए एक ऐसा कोर्स है सर जिसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने सर एक 83 इयर्स के पर्सन को सीए करते हुए देखा है, 83 इयर्स ऑफ पर्सन, बिकॉज सर वो कहते हैं ना, दिमाग में एक कीड़ा होता है कि मुझे सीए करना था, तो मैं अपनी जिंदगी में यंग एज में सीए नहीं कर पाया, परिवार की जरूरतें थी। सीए इज अ कोर्स ऑफ डिजर्वेशन, नॉट ऑफ रिजर्वेशन। सर आपको पता है यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। कोई एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई जनरल नहीं है। यहाँ पर जो चीज देखी जाती है वो है काबिलियत। अगर आप में काबिलियत है या आप डट कर पढ़ाई कर सकते हैं, तो ना इसमें पैसों की जरूरत है, ना इसमें आपको इंग्लिश की जरूरत है, आपको किसी बड़े शहर से पढ़े लिखे होने की नहीं जरूरत नहीं है। सर हमारे पास बिहार का इतना बच्चा है जो बहुत मेहनती है। सर आपने सुना होगा, एक बिहारी सब पे भारी। भारी। ये सुना है सर आपने? जी सर सर। आपको पता है बिहार के लोगों की, यूपी बिहार के लोगों की सबसे खास बात पता है क्या होती है? वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ऊपर वाले ने हमें रिसोर्सेज नहीं दिए, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है हमारे यहाँ पे कि हम बंबई जैसे बड़े शहर बना सके, कुछ कर सके, लेकिन ऊपर वाले ने हमें एक चीज दी और वो है मेहनत करने की क्षमता। सर सीए के अंदर ना इतना सारा बच्चा बिहार, यूपी, बंगाल का है जो बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करता है। और यहाँ सक्सेस का मतलब मेरिट रैंक आना नहीं है, सक्सेस का मतलब है पास होना। अगर 50% मिल गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ सर। जीवन सफल हो जाता है सर। तो सर आपकी बातें सुन करके मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें देखता हूँ, बच्चों से बात होती है मेरी। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि सर सीए, एक सीए का नाम है, अगर कॉमर्स स्ट्रीम की अगर कोई बात करता है तो सबसे पहला कोर्स सीए आपके दिमाग में आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं आईआईटी आईआईएम से, तो वहां पे तो कितनी ज्यादा फीस लगती है। स्टिल बहुत ज्यादा। सीए आप जैसे बता रहे हैं कि आपको अर्न करके देता है, ना कि आपका पैसा लगता है। तो वहां तो मतलब उसके कंपैरिजन में फिर भी सीए कितना ज्यादा पॉपुलर है और कितना मतलब एक वर्दी कोर्स है। तो सर ये तो कमाल की बात सर आपने बता ही दी है बच्चों को। और मैं आपको यहाँ पे एक और सर चीज पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया है, बच्चे क्या कहते हैं, अब गेमिंग भी एक करियर ऑप्शन बन चुका है लोगों के लिए। या तो यहाँ पर सर सीए पढ़ाई कितना है, सीए की पढ़ाई कितना ज्यादा एक बढ़िया कोर्स है, वर्थ इट है या नहीं है? सर सीए का जो कोर्स है ना, उसका जो सिलेबस है वो बहुत डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। मतलब सर आज भी हम देखेंगे सर, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स जो हैं हमारे देश के, उन स्टेट बोर्ड्स में आज भी हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिसका आज कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ही नहीं, बहुत सारी चीजें। तो सर सीए कोर्स में ऐसा नहीं है। अगर हमारे इकोनॉमी में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो तुरंत हमारे कोर्स में आ जाता है, इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये कोर्स पढ़ने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आपके पास ना सिर्फ कई सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, बट अगर आप चाहें तो आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं। मैं सिर्फ हर्षद मेहता स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट की अगर स्कैम्स की बात करूँ तो किंगफिशर है, जेट एयरवेज है, रोटोमैक का स्कैम हुआ है, नीरव मोदी का स्कैम हुआ है। सर आपको पता है ये सारे स्कैम्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनको कहते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स, उनकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे सीआईडी के अंदर डॉक्टर सारुंग के होते हैं जो फॉरेंसिक के डॉक्टर होते हैं, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट में फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स होते हैं।
सर मोतीलाल ओसवाल, जो कि इंडिया के इतने बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं, आपको पता है ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुमार मंगलम बिरला, ही इज द ओनर ऑफ द एंटायर आदित्य बिरला ग्रुप, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राहुल द्रविड़ वॉज परस्यूइंग सीए वंस एंड ही ड्रॉप्ड सीए, और उन्होंने कहा कि भाई साहब सीए करना क्रिकेट खेलने से कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। बॉलीवुड में ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रह चुके हैं। तो ये प्रोफेशन ना सर आपको नॉलेज देता है। कुमार मंगलम बिरला सर का एक स्टेटमेंट है, बहुत वायरल है, कि मैं अपने बिजनेस को ना इतना बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता था अगर मैं सीए नहीं करता था तो। क्योंकि मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं मेरे बिजनेस को संभालने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं अपने बिजनेस को खुद बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। क्या बात है सर। तो मतलब मैं तो सुन रहा हूँ और एक गूज बम आते हैं ना, कॉमर्स स्टूडेंट ही ये सब बात समझ सकता है जो आप बता रहे हैं। सर मैं तो एक और चीज करेक्ट करूं आपको यहाँ पे। श्योर सर। आपको जानकर हैरानी होगी सर, सीए सिर्फ कॉमर्स का बच्चा नहीं करता है, साइंस का भी बच्चा करता है। बिल्कुल। मतलब 22 से 23% बच्चा जो सीए में एंट्री लेता है ना सर, वो भी बच्चा है जिसने 11th 12th साइंस से किया है और बाद में वो सीए करने जाता है। और ये कोर्स इतना, मैं सीए हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं सर, ये इतना खूबसूरत कोर्स है ना कि ये कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं करता और बाहें फैलाकर सबका स्वागत करता है। चाहे आप कहीं से भी हो, कितने भी परसेंटेज वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। क्या बात है सर। तो सर एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया था, 12th क्लास अगर एक बच्चा कर रहा है उसके माइंड में जरूर आएगा कि मुझे सीए करनी है आगे चल के, और 12th क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद भी सीए एक लंबा कोर्स है, टाइम टेकिंग है, और मुझे उसके साथ साथ कॉलेज भी करना है, और हमने तो सुना है कि आर्टिकलशिप भी होती है, बहुत सारी यस चीजें सर। होती हैं, तो सर कॉलेज और सीए कोर्स एक साथ मैनेज कैसे होगा? सर हम लोग तो एक ही चीज कहते हैं कि आपने देखा है सीए पे एक वेब सीरीज भी आई है, उसका नाम है हाफ सीए। बहुत ही खूबसूरती से उसमें दिखाया गया है कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ना कोई प्लान बी नहीं होता है। हम्म। सर आजकल बहुत सारे बच्चे जो सीए कर रहे हैं ना, वो रेगुलर कॉलेजेस अटेंड नहीं करते हैं। वो या तो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं जैसे डीयू सोल है, या फिर सर वो ऐसे कॉलेजेस में करते हैं जहां अटेंडेंस का कंपल्शन नहीं होता है। बिकॉज ये कोर्स की ना अपने आप पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। सर अभी रिसेंटली रिजल्ट लगा था, तो मैं आपको एक ब्रीफली बताऊं, तो सीए में ना टोटल 3 लेवल्स होते हैं। सीए फाउंडेशन फर्स्ट लेवल, जो बच्चा 12th के बाद देता है, सीए इंटरमीडिएट उसके बाद, और सीए फाइनल। सर अभी जनवरी 25 में सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की एग्जाम हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी 4 मार्च को अनाउंस हुआ था। एकाग्रता का इंडिया में सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट है, आई वुड लाइक टू वाह। हाईलाइट। तो सर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया 21.52%। अब आप सोचिए सर, 22% अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं, तो सर 100 बच्चों में से 22 बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब समझिए कि जो कोर्स है, इसके पेपर्स कितने चैलेंजिंग होते होंगे। अब देर आर टू थ्योरीज, आप सोचें तो लग रहा है कि यार इतना कम पासिंग परसेंटेज है, लेकिन दूसरा आप ये भी सोचिए कि सर वो जो 22% बच्चा निकल रहा होगा ना सर, उसका क्लास क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। क्योंकि सर सीए बनने के बाद क्या करना है इन बच्चों ने, सर इन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। सर मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैं पहले पुणे में फेस टू फेस पढ़ाता था। मेरे पास बीकॉम फाइनल ईयर के कुछ बच्चे हैं, मैं सेमिनार्स लेने जाता हूँ कॉलेज में। तो मैं कॉलेज में एक सेमिनार लेने गया था, बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चे आए और उन्होंने कहा सर हम लोग, हम लोगों का जो कोर्स है वो सीए के बराबर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा सर, देखिए नो ऑफेंस टू एनी कोर्स एनी कॉलेज एनी वन, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना अपग्रेडेड है या नहीं है। मैंने एक सिंपल जर्नल एंट्री पूछी कि टेल मी जर्नल एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ देम couldn't answer this question and they were become TY थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। सर मैं सर बीकॉम के विरोध में नहीं हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक बच्चा अपनी जवानी का, अपने यंग एज का, अपनी वो एज का जहां उसका उसका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, अगर वो 3 4 साल 5 साल अपनी वो ब्रेन को ऐसी चीज में यूज करे जहां उसको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके, तो आई थिंक सर इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। एक रिसर्च किया था सर कुछ साइंटिस्ट ने दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदियों पे, ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टेंस है। रिसर्च ये किया था कि आखिर ऐसा ब्रेन में कौन सा केमिकल रिलीज होता है जो किसी को कोई क्राइम करने पे मजबूर करता है, चाहे वो चोरी हो, खून करना हो, कुछ भी हो। वो क्या केमिकल रिलीज होता है, ऐसा माइंड में क्या केमिकल लोचा होता है। तो सर आपको पता है जब वो एनालिसिस किया,
तो 90% से ज्यादा फाइंडिंग ये निकली कि इंसान कोई भी क्राइम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी जरूरतों के आगे मजबूर है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स आर सेइंग कि यार अगर हमें कोई काम मिल जाता, अगर हम पैसा कमा पाते, तो हम ये गुनाह नहीं करते। किसको अच्छा लगता है कोई क्राइम करना? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे बच्चे ना उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां पर आज उनको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट लर्निंग एज में क्या ऐसा कुछ करूं जो आगे चल के बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग ना हो, जो शायद मुझे क्राइम की तरफ ले जा सके। या फिर मैं आज कुछ ऐसा करूं जिससे अभी 5 साल मैं मेहनत करके, अभी 5 साल चप्पल घस के मैं जिंदगी में आगे 50 साल कमाऊं। या फिर मैं अभी एंजॉय करना चाहता हूं अपनी कॉलेज लाइफ को, दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठना चाहता हूं, हर एक मूवी का शो जाना चाहता हूं, मैं गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहता हूं, और आगे जिंदगी के 50 साल मैं चप्पल घिसना चाहता हूं। सर चॉइस बच्चों के हाथ में है। तो सर ये तो मतलब एक आपने एक ऐसा लेसन दिया है बच्चों को, जो बच्चे इस टाइम भटक जाते हैं, जो सोचते हैं कि चलो अभी मौज कर लेते हैं, उनको एक वैल्यू दिखाई है कि एक बढ़िया कोर्स जो होता है जो आपका जीवन बदल सकता है, उसको अगर आप चूज करते हैं तो आपकी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन हाँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और एक अलग ही डायरेक्शन होती है। और मुझे ऐसा लगता है सर, उसके बाद आपके जितने भी वेल विशर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बहुत ही मतलब प्राउड की नज़र से देख पाते हैं। तो सर ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, और आपने बहुत बखूबी से इन सारी चीज़ों को बताया। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने बहुत अच्छा एकाग्रता का जो हमारा रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेहतरीन आया है, और शायद एडिटर सर हमारे यहाँ पे दिखा देंगे जितने भी बच्चे रैंक ला रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो सर अड्डा 24/7 एकाग्रता, अड्डा 24/7 किस तरीके से बच्चों की हेल्प करता है सीए बनने में? सर मैं इस सवाल को दो अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम्स दी है या दे रहे हैं। मुझे जहां तक पता है 26-27 मार्च तक सारी स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई, आईसीएसई की 12th की बोर्ड्स की एग्जाम खत्म हो जाएगी। तो वो बच्चे सीए कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो अभी 11th में है या 11th की एग्जाम्स देकर अब 12th में आए हैं, मतलब 2026 में 12th की एग्जाम्स देंगे। जैसे कि मैंने कहा सर, मैं डिटेल्ड सेमिनार कंडक्ट करने वाला हूं संडे 30 मार्च को एकाग्रता सीए पे। जरूर आए, अपने पेरेंट्स को लेकर आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चा परिवार में सीए कर रहा है ना, तो पूरे परिवार का ये जानना जरूरी है कि सीए होता क्या है, नहीं तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर स्टार्ट करता हूं मैं वो बच्चे जो अभी 12th में है या 12th एग्जाम्स दे चुके हैं। दोस्तों आप लोग सीए फाउंडेशन की पहली एग्जाम दे सकते हैं सितंबर 2025 में। तो सितंबर 25 की एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हमारी एक नई बैच आ रही है एकाग्रता सीए की, 1 अप्रैल 2025 से। ये बैच जो है मंडे टू सैटरडे चलेगी, ऑनलाइन चलेगी। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सीए फाउंडेशन में, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और लॉ। तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं और हमारे पास बाकी भी बेस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने अभी बेस्ट रिजल्ट दिया है। ये बैच सुबह 8 बजे चालू होगी और दोपहर में 2 बजे खत्म होगी। तो सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक, 1 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक ये बैच चलेगी। और ये बैच अटेंड करने के लिए आपको हमारा एकाग्रता सीए का महापैक या महापैक प्रो सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये होता है अमन सर, कि उसमें बच्चे को सिर्फ यही बैच का एक्सेस नहीं मिलता है, फ्यूचर में आने वाली हर एक बैच का एक्सेस भी मिलता है। तो बच्चा अगर ये बैच अभी एनरोल करता है, सर 15 जुलाई तक बैच चलेगी, उसके बाद रिवीजन चलेगी, और मिड सितंबर में बच्चों की सीए फाउंडेशन की एग्जाम होगी और बच्चा वो आराम से क्रैक कर सकता है। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए अमन सर, तब तक बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा। मतलब इससे पहले कि वो बीकॉम में एडमिशन लेगा या उसकी बीकॉम की कॉलेज स्टार्ट होंगे, बच्चा सीए फाउंडेशन निकल चुका है, एंड ही हैज बिकम सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट नाउ। नाउ कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट, सर जिन्होंने अभी 11th की एग्जाम्स दी है या देने वाले हैं। सर मेरे नजर में ना वो बच्चा इस पॉइंट पे अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो जैकपॉट पे बैठा है। क्योंकि सर आप समझिए अमन सर, आपने आईआईटी के बारे में बात की, आपने देखा है सर, ऐसे बच्चे होते हैं जो 8 स्टैंडर्ड से आईआईटी की तैयारी करते हैं, बिल्कुल और सर। एग्जाम तो उनकी 12th के बाद ही होती है, राइट? मतलब सर वो बच्चा 4 साल का समय ले रहा है आईआईटी की तैयारी करने के लिए। अब सर जो बच्चा इस साल 11th पास करके 12th में आया है, वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम अभी तो नहीं दे सकता। एग्जाम आप 12th की एग्जाम के बाद ही दे सकते हैं। तो आप अगले साल मई 2026 में एग्जाम दे सकते हैं सीए फाउंडेशन की। लेकिन एक बार इमेजिन कीजिए अमन सर, अगर वो बच्चा अभी से तैयारी चालू करे तो उसकी कितनी रिविजन्स हो जाएगी।
और मई 2026 में जब वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम देगा तो कितना अमेजिंग रिजल्ट लेके आएगा। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि 1 अप्रैल का जो बैच है वो उन सब बच्चों को भी ज्वाइन करना चाहिए जो बच्चे अभी 11th पास करके 12th में आए हैं, क्योंकि आप अगले 3.5 महीने में सीए फाउंडेशन का सिलेबस खत्म करेंगे जिसकी मदद आपको आपके 12th में भी होगी। सर हमारे सीए में फाउंडेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों है, और ये पूरा सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का। सर वी आर डीलिंग विद द टॉपिक्स इन अकाउंट्स लाइक पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स। ये सारे टॉपिक आपके 12th में भी है। तो अगर 11th स्टैंडर्ड वाला बच्चा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिसने अभी 11th क्लियर किया और 2026 में 12th देने वाला है, अगर आप लोग सीए करना चाहते हैं, गाइस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट योर सीए करियर। सो यू शुड ऑल्सो ज्वाइन 1 अप्रैल बैच, और वो बैच खत्म होने के बाद आपको रिवीजन का बहुत समय मिलेगा। बिल्कुल सही सर। मतलब मैं भी बच्चों को बहुत बार बताता हूँ कि बेटा रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन जितनी बार कर लोगे, आप दुनिया में पता नहीं कितने लोगों से आगे निकल जाओगे। कोई भी कंपटीशन हो, रिपीटेशन आपको हमेशा आगे लाकर खड़ा करेगी। तो बिल्कुल सही सर। और आई थिंक हमने सारी जो चीज़ें थी सीए के अराउंड, जो बच्चे कंफ्यूज थे, मिथ्स थे, वो सारे हमने ब्रेक किए और बच्चों को समझ में भी आया होगा। एंड आई होप सर आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा आज की बहुत। कन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच बच्चों। और बाकी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जाइए। अंशुल सर और जो एकाग्रता की टीम है वो भी बेटा पूरे कमेंट सेक्शन को देखेगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको पूरी तरह से सॉल्व करेगी। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करके हर बच्चे तक पहुंचाइए, क्योंकि सीए एक इमोशन है जो आपके पेरेंट्स तक पहुंचता है और उनको खुशी के आंसू देता है, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।